अल्लाहुम्मा रब्बना फ़तक़ब्बल मिन्नल फ़ातिहा इला हबीबिकल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि अज़मति हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना शफ़ीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व अला वारिस हालिही व मज़हर कमाली सय्यदी मुर्शदी वसीलती जद्दी मुहियुद्दीन अल गौसिल आज़म वासिइल लुत्फ़ी व बैरिल हिमम व बारिक व सल्लिम बिफ़ज़्लि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीना वल आख़िरीन व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल अकरमीना अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम ख़ैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमरूना बिल मारूफ़ि व तनहौना अनिल मुनकर। व क़ाल तबारक व तआला फ़ी मक़ामिल आख़िर अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ली ख़म्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा। मेरे लिए, सबके लिए, मेरे लिए ये पंजतन है दाफ़े रंजो बला। मेरे लिए ये पंजतन है दाफ़े रंजो बला। शाहे हुदा शेरे खुदा हसन व हुसैन व फ़ातिमा। शाहे हुदा शेरे खुदा हसन व हुसैन व फ़ातिमा। और इधर देखें जिन जिन के पीर सरकार तवक्कल मस्तान हैं, नजर आते हैं अपने पीर में जलवे मोहम्मद के। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नजर आते हैं अपने पीर में जलवे मोहम्मद के और मिटा दे अपनी हस्ती तब जमे नक्शे मोहम्मद के। मिटा दे अपनी हस्ती तब जमे नक्शे मोहम्मद के। और अगर तुम रास्ते तय करना चाहो दीनो दुनिया के, अगर तुम रास्ते तय करना चाहो दीनो दुनिया के, चलो दामन पकड़कर अली का रस्ते मोहम्मद के। सुभान अल्लाह। चलो दामन पकड़कर अली का रस्ते मोहम्मद के। और मजा जब आएगा खुल्दे बरी में दाखली होगी। मोहम्मद आगे आगे हम चले पीछे मोहम्मद के। मोहम्मद आगे आगे हम चले पीछे मोहम्मद के। और ये क्या कहते हो जोरे बाजुए हैदर नहीं देखा? ये क्या कहते हो जोरे बाजुए हैदर नहीं देखा? फकत 2 उंगलियों में क्या दरे खैबर नहीं देखा? सुभान अल्लाह। फकत 2 उंगलियों में क्या दरे खैबर नहीं देखा? भंवर में डूबते तिनके का सहारा ढूंढने वाले
अरे नादान तूने या अली कहकर नहीं देखा। सुभान अल्लाह। नारे हैदरी हैदरी। अरे नादान तूने या अली कहकर नहीं देखा, और इंसान को बेदार तो हो लेने दो। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, और हमारे दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहिउद्दीन जीलानी। शहनशीन पर तशरीफ फरमा काबिल सद एहतराम मशाइख इज़्ज़ाम खुद्दाम बारगाह सरकार सैयदना तवक्कल मस्तान अलैहिर रहमत व रिज़वान, गुलामान रसूल वाबस्तगान दामान आले रसूल, पसे पर्दा तशरीफ़ फरमा इफ़्फ़त मआब सैयदात निसाई वल आलमीन सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा की कनीज़ों और मस्तान शाह बाबा के मस्तानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब तबारक व ताला आपके जज्बे ईमानी को सलामत रखे। रात का एक बड़ा हिस्सा गुजर जाने के बावजूद भी आपके जज्बे ईमानी में कमी नहीं हो रही है, बल्कि जैसे जैसे रात जवान हो रही है आपका जज्बे ईमानी भी जवान होता चला जा रहा है। वो 200 साल पहले हैदर अली को, हैदर भी अली भी, जिसका नाम हैदर भी हो अली भी हो, उसका बेटा टीपू सुल्तान नहीं होगा तो फिर क्या होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोग हैदर हैदर के कमाल को समझ नहीं पाए। बेशक बेशक। जिस बादशाह ने इस फकीर की दुआ से अंग्रेज साम्राज्य की ईंट से ईंट बजा दी, उसे टीपू सुल्तान कहते हैं। सुभान अल्लाह बेशक। और वो टीपू सुल्तान को फैज मिला है तो सरकार तवक्कल मस्तान से सुभान अल्लाह। एक दुआ दी थी, एक दुआ। खिला बन रहा था राजा का देवन हल्लीम के करीब, उजरत नहीं ली, तनख्वाह नहीं ली, मजदूरी नहीं ली। जिसको मजदूरी अली मुर्तजा से मिलती है, सुभान अल्लाह सुभान। और जिसके बेटे दुनिया के नहीं जन्नतों के बादशाह हों, वो दुनिया के बादशाहों से मजदूरी नहीं लिया करता। हजरत ने फरमाया मुझे मजदूरी नहीं चाहिए, बस अल्लाह के नाम पर अल्लाह का एक घर बना दिया। क्या किया? मस्जिद तामीर कर दे। मस्जिद तामीर की तो खुदा की इज्जत की कसम मुझे कहने दो, जब सरकार तवक्कल मस्तान ने सजदा किया होगा तो यकीनन हैदर अली को अपने सजदों में दुआएं दी होंगी। सुभान अल्लाह। और हैदर अली को अल्लाह ने टीपू सुल्तान अता किया, और ये ऐसा बादशाह था जो सिर्फ तख्त पर नहीं बैठता था, बल्कि तख्त पर बैठकर सारी दुनिया को हिलाने का हौसला रखता था। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। आज भी ईरान की सरजमीन पर आप देख रहे हैं कि मिसाइल पर मिसाइल मारे जा रहे हैं। दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली, इतनी तरक्की कर ली कि कहते हैं कि हमारे पास ये मिसाइल है, हमारे पास वो मिसाइल है। इन दुनिया के तरक्की याफ्ता साइंटिस्ट से जाकर पूछो, तुमने मिसाइल तो बनाई, लेकिन ये मिसाइल न तुमको किसी अंग्रेज ने दी, न किसी ईसाई ने दी, न किसी यहूदी ने दी, न किसी गोरी चमड़ी वाले ने दी, बल्कि अली ए मुर्तजा के एक अदना से गुलाम मौला अली मुश्किल कुशा का दम भरने वाले कलंदर सरकार मस्तान तवक्कल शाह मस्तान के दर पर बैठने वाले हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान ने अता की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम कहते हो कि बुजुर्गों के आस्थाने पर सिर्फ दीन मिलता है, मैं कहता हूं कि जिस नीयत से आते हो वो अता किया जाता है। तो इस दर को कोई मामूली दर
न समझना ये दर हैदर का दर है, ये दर हुसैन का दर है, ये दर इमाम हसन का दर है, ये गौसो ख्वाजा की इनायतों का संगम है। और शहर बेंगलुरु में रहने वालों, तुम बड़े खुश नसीब हो कि तुमको हजरत तवक्कल मस्तान और मालिक मस्तान का दामन मिला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कुरान में कहता है, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, अल्लाह बेशक उससे मोहब्बत करता है जो अल्लाह की जात पर तवक्कुल करता है। और तवक्कुल वही करता है जिसे अल्लाह ने विलाय अली अता फरमाई है। दोस्तों, हजरत तवक्कल मस्तान के दर पर आप हाजिर हैं और तवक्कल मस्तान के दर से आप फैज़ ले रहे हैं। मुझे अभी गुलबर्गा के रोज़े खुर्द के साहिब सज्जादा के साहिबजादे हजरत सैयद निज़ाम बाबा ने बताया कि यहाँ जब चीफ मिनिस्टर साहब आए थे, 20 साल के अरसे के बाद चीफ मिनिस्टर आपके पास आया है, ठीक है। उन्होंने बताया कि हजरत, मैंने एक पोस्ट देखा अभी अभी ट्विटर पर, और एक गैर मुस्लिम खातून जो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है और हिंदुस्तान में उसका बड़ा नाम है, शोहरा है, उसकी इल्मियत और काबिलियत और उसकी क्वालिफिकेशन की वजह से, और बेंगलुरु की रहने वाली है, उसने लिखा कि सीएम साहब आपने अच्छा किया जो आप हजरत तवक्कल मस्तान के आस्ताने पर गए। वो लिखती है कि जब मुझे कहीं सुकून नहीं मिलता तो मैं तवक्कल मस्तान के आस्ताने पर आती हूँ। दुनिया जब मुझे बेचैन कर देती है तो मस्तान शाह बाबा के आस्ताने पर मुझे दिल का सुकून मयस्सर होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, तुम बड़े खुश नसीब हो कि तुम आते नहीं हो, हजरत तवक्कल मस्तान तुमको बुलाते हैं। बेशक, बेशक। और इनके पास जो कुछ भी है वो मौला अली मुश्किल कुशा का दिया हुआ है, हैदर कर्रार शेरे खुदा का दिया हुआ है। आज हजरत तवक्कुल मस्तान के आस्ताने पर हमारे नौजवानों ने अगर हैदर हैदर किया तो लोगों के पेट में तकलीफ हो जाती है। बेटा, दुनिया बड़ी तेजी से खत्म हो रही है। जितनी निशानियां क़यामत की मेरे और आपके नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताई थी, तकरीबन पूरी हो चुकी है। द मेजर साइंस ऑफ क़यामा, द मेजर साइंस ऑफ डोम्सडे, ये तकरीबन हो चुकी है। हुजूर ने फरमाया औरतें ऐसा लिबास पहनेंगी उरिया नजर आएंगी, हो चुका है। मेरे नबी ने फरमाया था कि क़यामत के करीब लोहा आसमानों में उड़ेगा, उड़ने लगा है। हुजूर ने फरमाया था क़यामत के करीब फाइनेंशियल क्राइसिस ख़त्म हो जाएंगी, हर एक के पास इफरात ज़र होगा। वो निशानी पूरी हो गई। आप देख रहे हैं कि घरों में 3 बेटियां होती है तो 1 बेटा होता है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था कि क़यामत से पहले औरतों की तादाद बढ़ जाएगी, वो भी होने लगा। अब आओ, जो मेजर साइंस है और उस मेजर साइंस से नौजवानों का बड़ा गहरा ताल्लुक है, और कमजोर नौजवानों का नहीं, जियाले नौजवानों का बड़ा ताल्लुक, और हैदर हैदर करने वाले नौजवानों का बड़ा ताल्लुक। एक हदीस शरीफ सुना दूं आप और अपनी बात को आगे बढ़ूं, तवज्जो से सुनना, बड़ा लुत्फ आएगा। क़यामत के करीब सबसे बड़ा जो फितना होगा वो फितना दज्जाल का फितना होगा। किसका होगा बोलिए? दज्जाल का फितना होगा। दज्जाल सारी दुनिया को फतह करने के बाद जब मदीने की सरजमीन पर आएगा और मदीने की सरजमीन पर आके मदीने में दाखिल होने की कोशिश करेगा, तवज्जो, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह मदीने के 7 रास्ते बनाएगा और 7 रास्तों पर फरिश्तों को मुकर्रर करेगा। दज्जाल पूरी दुनिया को तो जीत लेगा लेकिन मेरे मदीने में दाखिल नहीं हो सकेगा। तवज्जो, दज्जाल मेरे मदीने में दाखिल नहीं हो सकेगा। एक मदीना वो जिसमें मेरे नबी रहते हैं, एक मदीना इल्म का वो जिसको मेरे नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म, अना
मदीनतुल इल्म व अली उन बाबूहा, मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। इस हदीस को याद रखना। रसूल फरमाते हैं, आका फरमाते हैं कि क़यामत से पहले अल्लाह दज्जाल को जब मदीने के करीब भेजेगा, 7 दरवाजे होंगे, दज्जाल मदीने में दाखिल नहीं हो सकेगा। उस दौर में आने वाला दज्जाल मदीने में इसलिए दाखिल नहीं हो सकता क्योंकि मदीना नबी का शहर है। इस दौर के दज्जाल के दिल में अली दाखिल इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि इस दौर का खारिजी नासिबी इस दौर का दज्जाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल आएगा और आकर एक ऊंचे पहाड़ पर क़याम करेगा, और जब क़याम करेगा तो कोशिश करेगा कि मदीने में दाखिल हो जाए। अब सारा जो पावर था, जो उसकी पूरी हेकड़ी थी, वो सारी निकल गई। दुनिया पे तो राज कर कर आया, मदीने के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। एक नौजवान को पता चलेगा मदीने के, और वो भी अली वाला होगा। एक नौजवान को पता चलेगा मदीने के कि दज्जाल आया है, तो वो नौजवान निकलेगा, सीधा दज्जाल के पास जाए। हदीस सुना रहा हूं। दज्जाल के पास जाएगा और जाकर कहेगा कि तू दावा करता है कि तू खुदा है, जा, मैं तेरी खुदाई को नहीं मानता। और वो कहेगा, इंतजार कर, कल के दज्जाल को, मरहब को अली ने मारा था, यजीदियत को हुसैन ने खत्म किया था। ए दज्जाल इंतजार कर, अभी अली का एक बेटा आना बाकी है, उसे मेहदी कहते हैं, और उस मेहदी के हाथ से तेरा काम तमाम होने वाला है। उसको बड़ा गुस्सा आएगा, सारे लोगों को जमा करेगा और जमा कर कर कहेगा, अगर मैं इसको कत्ल करके जिंदा कर दूं, ये हदीस सुना रहा हूं, इसको मार कर जिंदा कर दूं तो क्या तुम लोग मुझे खुदा मानोगे? तो सब के सब कहेंगे, हाँ हम तुम्हें खुदा मानेंगे। हदीस पाक के अल्फाज है कि दज्जाल उस नौजवान को कत्ल करेगा, सारे लोग देखेंगे, फिर कहेगा जिंदा हो जा, तो फिर वो जिंदा हो जाएगा। जैसे ही जवान जिंदा होगा, अब डरेगा नहीं, अब घबराएगा नहीं, अब पीछे नहीं हटेगा। दज्जाल उस नौजवान से कहेगा, अब बता, तू बड़े बड़ी बातें तो करता था, मैंने तुझे मारा भी, कत्ल भी किया, मौत के हवाले भी किया, फिर जिंदा भी कर दिया, अब मेरे बारे में क्या कहता है? तो वो नौजवान डरेगा और घबराएगा नहीं, बल्कि कहेगा, ए दज्जाल, पहले मेरे आका के इरशाद पर मेरा ईमान था कि दज्जाल आएगा, मारेगा, फिर जिंदा करेगा। आज जब तूने मुझे मारा, फिर उसके बाद मुझे जिंदगी अता की, तो मुझे यकीन हो गया कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सच्चा है। अब फिर गुस्सा आएगा और उसके बाद वो फिर उसे कत्ल करना चाहेगा। बुखारी के अल्फाज है, सर पटक पटक कर मर जाएगा, अली के गुलाम को दोबारा कत्ल नहीं कर पाएगा। लेकिन कब? जब ईमान उस नौजवान की तरह मजबूत होगा। ईमान करबला में सैयद सज्जाद का जैसा चट्टान की तरह मजबूत था, वैसा मजबूत होगा। अली अकबर की तरह मजबूत होगा, तब तुम्हारे साथ ऐसा होगा। तो नौजवानों, आज से आदत डाल लो, हर कौम में, हर सफ में छुपे हुए दज्जालों को तुमको पहचानना है। देखो, आज हजरत तवक्कुल मस्तान को दुनिया से गए 200 साल से जायद का अरसा गुजर गया है। कई बादशाह आए, कई बादशाह चले गए, लेकिन इनके आस्ताने की चमक दमक में कमी नहीं हुई है, बल्कि दिन ब दिन इनके आस्ताने की रौनकों में इजाफा होता चला जा रहा है। मैं मुबारकबाद देता हूं तमाम नौजवानों को, कमेटी के तमाम हजरात को, यहाँ के तमाम मुजाविर हजरात को, जिन्होंने बड़ी मेहनतें की हैं। खुदा की इज्जत की कसम मुझे कहने दो, ये रोशनियाँ, ये कुमकुमें, ये सजावटें आरज़ी हैं,
आज हैं कल निकाल ली जाएंगी, लेकिन खुदा की इज्जत की कसम, जब तक आसमान पर सूरज चमकता रहेगा, सितारे दमकते रहेंगे, चांद अपनी चांदनी को बिखेरता रहेगा, तब तक तवक्कल मस्तान का आस्ताना चमकता था, चमकता है, सुबह कयामत तक चमकता रहेगा। नारे तकबीर। तवक्कल मस्तान का दामन, तवक्कल मस्तान का दामन। आज तवक्कल मस्तान पे हाजिर, आस्ताने पर हाजिर होने वाली मेरी माओ बहनों बेटियों को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। देखो कौम बड़ी होशियार है, वहीं पर जाती है जहाँ से कुछ मिलता है। एक सहाबी रसूल थे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, पता है ना, बहुत जलीलुल क़द्र सहाबी हैं। खाना कहीं खाते थे, नमाज अली के पीछे पढ़ते थे। नाम नहीं लूंगा, फितने हो रहे हैं इस दौर में, आप बड़े होशियार लोग हैं। सहाबा ने पूछा कि अबू हुरैरा, खाना तो वहां खाता है, नमाज अली के पीछे पढ़ता है, तो जहां खाना खाता है वहीं पर नमाज पढ़ लिया कर। तो सैयदना अबू हुरैरा ने फरमाया, सहाबी रसूल ने फरमाया, बुखारी की सबसे ज्यादा रिवायत जिनके नाम से मंसूब है, जो रावी हैं, उन्होंने कहा मुझे जो चीज जहां अच्छी मिलती है वहां से ले लेता हूं। खाना उसके पास अच्छा है, नमाज अली के पीछे अच्छी है। तो दोस्तों, तुम्हें भी खबर है, दामन पकड़ने वाले बहुत आएंगे, हुलिये बनाकर फिरने वाले बहुत आएंगे, लेकिन बेंगलुरु के मुसलमानों, सुन्नी मुसलमानों, तुमने भी तय कर लिया है, लाख आते रहेंगे जाते रहेंगे, न तवक्कल मस्तान का दामन तुम्हारे बाप दादा ने छोड़ा था, न कयामत तक तुम्हारी नस्लें इनका दामन छोड़े। सुभान अल्लाह, सुभान। क्योंकि तुम्हें मालूम है कि ये कल भी देते थे, आज भी देते हैं। मैं मेरे पीरो मुर्शिद शहजादे गौसे आजम के साथ मदीने पाक में था, अल्लाह आपको भी ज़ियारत अता फरमाए। तकरीबन 12-14 साल पहले की बात है। मैं अपने छोटे भाई हज़रत मौलाना सैयद आले मोहम्मद कादरी अल-मुस्तफ़ी शब्बर पाशा का खिताब सुनते आ रहा था। तो लोग ये कहते हैं कि औलिया अल्लाह के पास पावर नहीं है, क्यों जा रहे हो भाई? हमारे अकीदे के से सरशार होकर जब तुम इस आस्ताने पर आओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ क्या मिलता है। एतराज करने वाले तो बहुत करते हैं। तो शहजादे गौसे आजम को वहाँ के पुलिस वालों ने और वो मुतव्वे जो होते हैं उन्होंने आके घेर लिया और कहा आपसे बहुत सारी बातें करनी है, हमारे उलमा आपसे बात करना चाहते हैं। क्या कहा? हमारे उलमा आपसे बात करना चाहते हैं, हमारे ऑफिस पे चलिए। अब हम डर गए, घबरा गए, हजरत को लेकर गए हैं, बड़ा मसला हो जाएगा, कहीं खुदा न खास्ता गिरफ्तारी ना हो जाए, ये मसाइल ना हो जाए। 2 घंटे लगे। 2 घंटे के बाद हजरत हंसते हुए सीढ़ियों से उतर के नीचे आए। तो मैं तो घबराया था, मैं कभी हुजूर के रोजे पे जाली करने भागता, कभी सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की चौखट पे जाता, अर्ज करता कि बचा लीजिए बाबा को। हमें क्या खबर थी कि हजरत क्या कर आने वाले। तो 100 सवाल उन्होंने किए। एक सवाल ये किया कि ए मौलाना सैयद काजिम पाशा, आपने कहा है कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी मुर्दों को जिंदा करते हैं, क्योंकि आज तवक्कुल मस्तान के आस्ताने पर हाजिर हैं, ये सोहरवर्दी भी हैं, ये कादरी भी हैं। और सरकार शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनसे सोहरवर्दी सिलसिले का आगाज हुआ है, वो सरकार पिराने पीर गौसे आदम दस्तगीर के फैज याफ्तगान हैं। तो उनके जिक्र के बगैर बात पूरी होने वाली नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप कहते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी मुर्दों को जिंदा करते हैं, इसके बारे में आप क्या कहते हो? तो हजरत ने कहा मैं ज्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगा, इतना बताओ कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल? तो कहने लगे वो बड़े वली थे और बड़े आलिम दीन थे, क्योंकि उनका जो बाप था इब्ने तैमिया, जो अब्दुल वहाब नजदी का भी शेख था, उसने पिराने पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी को इस्लाम के उलमा में सबसे मुमताज आलिम दीन माना। ये किताबों में लिखा है। तो कहने लगा ऐसे थे, वैसे थे, ये थे। तो हजरत ने कहा वली मानते हो? कहा मानते हैं। तो हजरत ने फरमाया तुम ये कहते हो कि अल्लाह का वली मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकता? तो कहा हाँ नहीं कर सकता। तो हजरत ने फरमाया दज्जाल के बारे में क्या ख्याल है? फरमाया दज्जाल के बारे में क्या ख्याल है? वो अल्लाह का दोस्त है कि दुश्मन है?
दोस्त है कि दुश्मन है? तो कहा हजरत वो अल्लाह का दुश्मन है। तो हजरत ने फरमाया कुर्बे कयामत में जब दज्जाल आएगा, मुर्दों को मारकर जिंदा करेगा, तुमको मुबारक हो, अल्लाह के दुश्मन की ताकत को तुम मानते हो, अल्लाह के दोस्त की ताकत को हम मानते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और आज भी हजरत तवक्कल मस्तान के आस्ताने पर आने वालों के दिल जिंदा होते हैं। इकबाल ने एक मौके पर कहा था, कोई अंदाजा कर सकता है उनके दस्तो बाजू का, कोई अंदाजा कर सकता है उनके दस्तो बाजू का, निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। सुभान अल्लाह। निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। मुसलमानों, आज हजरत तवक्कुल मस्तान के आस्ताने पर तुम हाजिर हो, हर कौम के लोग आते हैं और सरकार तवक्कुल मस्तान अपना पराया नहीं देखते, सबको नवाजते, किसी को अपने दर से उठाते नहीं हैं। यहां पर जितनी इज्जत मुसलमान जायरीन को हमारे खुद्दाम हजरात देते हैं, आज मैंने देखा कि DK शिव कुमार साहब यहाँ के वजीर आला चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक आए, इज्जत दी, इसीलिए कि हम इज्जत के भूखे नहीं हैं, जिसके पास जो होता है वही दी जाती है। तुम्हारे पास जिल्लत है, तुम जिल्लत देते हो। और तवक्कुल मस्तान के आस्ताने पर फकीर भी आता है, बादशाह भी आता है, और यहाँ के जिम्मेदारान जितनी इज्जत बादशाह की करते हैं, उतनी ही इज्जत इस दर की चौखट पर बैठने वाले फकीर की भी करते हैं। नारे तकबीर, फैजान हजरत तवक्कुल मस्तान शाह। अरे तुम्हें क्या खबर है कि यहाँ क्यों आते हैं? क्यों आते हैं? हम इसलिए आते हैं कि हमें मालूम है कि इनकी एक नजर हम पर पड़ जाए तो हमारे बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। देखो, अल्लाह सुनता सबकी है, कबूलियत उदऊनी अस्तजिब लकुम, अल्लाह कहता है कि मुझसे मांगो मैं अता करूंगा, लेकिन किसकी अता करेगा? जिसकी जुबान पाक। किसकी सुनेगा? जिसका दिल पाक हो। तवज्जो है आप, अगर कोई शराब के नशे में धुत होकर अल्लाह से मांगे, अल्लाह सुनेगा जरूर, लेकिन कबूल करना कर भी ले। इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, हम उसे चैलेंज नहीं कर सकते, उसकी मर्जी है। लेकिन तवक्कुल मस्तान के आस्ताने पर हम इसलिए आते हैं कि इनकी जिंदगी को अपनी निगाहों के सामने रखो। जिंदगी में कोई शान और शौकत नहीं थी, फटे पुराने कपड़े पहना करते थे, बोसीदा लिबास हुआ करता था, परागंदा बाल हुए करते थे। हदीस शरीफ सुनो प्यारे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही औलियाए बा कमाल के बारे में इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में कुछ ऐसे लोग होंगे जो तुम्हारे दरवाजे पर अगर आकर बैठ जाएं तो उनको अपने दरवाजे पर तुम बैठने नहीं दोगे, बल्कि हकाल कर उनको निकाल दोगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि खुदा की इज्जत की कसम, जिसे तुम अपनी चौखट पर बैठने नहीं दोगे, अगर वो किसी चीज की कसम खा ले और कसम खाकर कहे कि अल्लाह ये चाहिए, तो अल्लाह रब तबारक व तआला उनका हाथ, दुआ का हाथ नीचे गिरने से पहले उनकी दुआ को कबूल फरमा लेगा। हमारी दुआएं अलग है, तवक्कल मस्तान की दुआएं अलग है। हम यहाँ पर इसलिए नहीं आते नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक के ये शिर्क करने की जगह है या बिदअत करने की जगह है। हमको ये मालूम है, हमको ये खबर है, हमारे बुजुर्गों ने ये बताया है कि बुजुर्गों के आस्थानों पर, औलिया के आस्थानों पर जाओ, हाजिरी लगाओ, इसलिए कि जब तुम इनके दरबार पर जाओगे, जो काम नहीं होने वाला है, इनकी दुआ से अल्लाह वो काम भी बना देगा। बैजतुल असरार में है पिराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, महबूब सुभानी खुद रब्बानी के दरबार में हजरत अरबी आए। अरतरुल गाजी देखे ना सब, कोविड में सो भी काम करे, वो देखना जायज है नहीं जायज है मैं नहीं बोल, वो मौलाना साहब से जाकर पूछ लेना, मैं बच्चों को हवाला दे रहा हूं। उसमें एक बुजुर्ग हैं जिनकी दुआ से अरतरुल गाजी फतेह पे फतेह हासिल करता है, और उनका नाम है मुहियुद्दीन इब्ने अरबी। और मुहियुद्दीन इब्ने अरबी को दुनियाए इल्म में शेख अकबर कहते हैं।
आज जितनी मेटाफिजिक्स है, फिजिक्स है, एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोलॉजी है, पढ़े लिखे बच्चे हैं, इन सब के उसूल देने वाले को मुहियुद्दीन इब्ने अरबी कहते हैं। कभी गूगल करके देख लेना वो कितनी बड़ी शख्सियत थी। उनके अब्बा गौसे पाक के पास आए। किसके पास आए? गौसे पाक के पास आए और गौसे पाक के पास आकर बोले कि शेख, मेरी बड़ी तमन्ना है कि अल्लाह मुझे बेटा दे दे। बेटियां हैं, बेटा नहीं है। बेटा होगा तो दीन का काम करेगा, तबलीग इस्लाम करेगा, इल्म को आम करेगा। तो पिराने पीर गौसे आदम दस्तगीर ने अपनी आंखें बंद की और लोहे महफूज पर देखा और आंख खोलकर कहा, ए अरबी, तेरे मुकद्दर में बेटा नहीं है। तो कहा, शेख कैसे फरमाया? तो कहा, मैं लोहे महफूज पर देखकर कह रहा हूं। तो हजरत अरबी ने कहा, देखो अकीदा और लगन सच्ची हो तो सब कुछ मिल सकता है। हजरत अरबी ने कहा कि शेख, इतना तो मैं भी देख के आया, मुझे मालूम है अली के बेटे की शान देख। कहा, इतना तो मैं भी देख कर आया हूं कि मेरे नसीब में बेटा नहीं है। आपके पास इसलिए आया हूं कि आप अली की औलाद हैं, आपकी रगों में इमाम हसन मुश्तबा का खून है, आपकी रगों में इमाम हुसैन शहीद करबला का लहू है। मुझे मालूम है जो वहां पर लिखा हुआ नहीं है वो भी अब्दुल कादिर जिलानी अता करवा सकते हैं। नारे तकबीर। तो पिराने पीर मुस्कुराए, ये नहीं कहा कि कैसी बातें करता है, मुस्कुरा कर कहा, तूने सच कहा। सुन, तेरे मुकद्दर में तो बेटा नहीं है, मेरे नसीब में अल्लाह ने एक और बेटा रखा है जो मेरी पुश्त में है, जो मेरी सुल्ब में है। मेरी पीठ से पीठ लगा, मैं तुझे अपना बेटा अता कर दूंगा। और वो बेटा बनकर दुनिया में आए मुहियुद्दीन इब्ने अरबी। अब लोगों को चक्कर आ जाती, हजरत हाउ इज दिस पॉसिबल? मैंने कहा, दिस इज एग्जैक्टली पॉसिबल इन दिस वे। ये इसलिए पॉसिबल है कि अल्लाह कादिर है कि नहीं, अल्लाह के पास इख्तियार है कि नहीं, आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के पैदा किया कि नहीं, इस बात पर कादिर है कि नहीं? बोलिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा किया कि नहीं? अब आइए रसूलुल्लाह की बारगाह में, मुशरिकीन मक्का ने, कुफ्फारान कुरैश ने जब मेरे नबी को ताना दिया कि आप अबतर हैं, आपकी नस्ल नहीं चलने वाली है, खत्म हो जाने वाली है, तो अल्लाह ने इन्ना आतैना कल कौसर नाजिल फरमाई, फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। मेरे आका ने अली मुर्तजा को बुलाया, शेर खुदा की पुश्त पर, पीठ पर हाथ रखा और हाथ रखकर इरशाद फरमाया, ए अली, अल्लाह ने हर नबी की औलाद को उसकी पुश्त में, उसकी पीठ में रखा है, लेकिन ए अली, तुझे मुबारक हो कि अल्लाह ने मेरी औलाद को तेरी पुश्त में रखा है। मेरी औलाद तेरी पुश्त से जारी होगी। ये तेरे बेटे जरूर होंगे, लेकिन सुबह कयामत तक मेरे बेटे कहलाए। हुजूर फरमाते थे, मेरी बेटी के बेटे ये दोनों मेरे बेटे, मेरी बेटी के बेटे ये दोनों मेरे बेटे। तो ये जो सारा फैज़ तरीक़त का है, किसका है बोलिए? किसका है बोलिए? तरीक़त का है। ये सारा फैज़ अल्लाह रब तबारक व तआला ने अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार को अता फरमाया है। अब तवज्जो तलब बात है कि ये बात मुसल्लमा है कि जितनी मोहब्बत, अब रबीउल अव्वल शरीफ आने वाला है, मुझे यकीन है कि रबीउल अव्वल आएगा तो इस गली की रौनकें ही कुछ और होंगी, आपके घरों के मामलात ही कुछ और होंगे, क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपका रिश्ते गुलामी और मजबूत होता चला जाएगा। हमने नबी से इतनी मोहब्बत की है कि खुदा की इज्जत की कसम, सुन्नी के दिल में झांक कर देखो तो नबी के सिवा कुछ नजर आता ही नहीं। किसी ने कहा था कि तुम्हें चाहूं, तुम्हारे चाहने वालों को भी चाहूं। हम अहले बैत से इसलिए मोहब्बत करते हैं क्योंकि अल्लाह के रसूल ने अहले बैत से बेपनाह मोहब्बत फरमाई है। मेरे नबी इस दुनिया से जब जाने लगे तो आपने मेरे छोटे भाई के खिताब में सुना, हुजूर ने इरशाद फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियु मौला, मैं जिसका मौला हूं अली उसका मौला है। अब ये बात जहन में रखो कि जितनी मोहब्बत हमारे नबी ने अपनी उम्मत से की है,
इतनी मोहब्बत किसी नबी ने अपनी उम्मत से बोलिए नहीं की है। भाई पुराने अंबियाए किराम का ये आलम था, पैगाम अल्लाह कहता पहुंचाया तो कहते पहुंचाया, कहा सुना नहीं सुना तो अल्लाह फरमाता क्या करूं, अल्लाह अजाब भेज दे। नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई तो अल्लाह रब तबारक व तआला ने कहा नूह बना ले, अब ये तेरी नहीं सुनते हैं ना, मैं इनको ख़त्म कर दूंगा। मूसा की कौम को हलाक कर दिया, ईसा की कौम को हलाक कर दिया, दाऊद की कौम को हलाक कर दिया, यहया अलैहिस्सलाम को मारा कत्ल किया, उनकी कौम को हलाक कर दिया। जितने साले अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी नहीं, उनकी ऊँटनी की गुस्ताखी की गई तो अल्लाह ने बर्बाद कर कर तबाह ताराज कर दिया। किया कि नहीं बोलिए, बोलिए किया कि नहीं बोलिए। अल्लाह ने तबाह बर्बाद कर दिया। अब आका व मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस दुनिया से जाने लगे तो मेरे नबी को फिक्र हुई अपनी उम्मत की कि मैं चला जाऊंगा तो फिर मेरी उम्मत का क्या होगा। तवज्जो है कि नहीं यार, मैं चला जाऊंगा तो मेरी उम्मत का क्या होगा, इनका ख्याल कौन रखेगा, इनकी मुसीबतों में मुसीबतों को दूर कौन करेगा, इनको मुश्किल आएगी तो मुश्किल कुशाई कौन करेगा, इनको हाजत पड़ेगी तो हाजत रवाई कौन करेगा, इनको इल्म कौन देगा, अमल कौन देगा, तकवा कौन देगा, जुर्अत कौन देगा, इनको हौसला कौन सिखाएगा, अल्लाह की राह में मर मिटने का जज्बा कौन अता करेगा। ये सारी चीजें और इसके अलावा कुरान तो पढ़ लेंगे, कुरान की वजाहत कौन करेगा। मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अना मदीनतुल इल्म व अली उन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। और मेरी उम्मत में मेरे बाद कुरान की वजाहत करने वाले को अली इब्ने अबी तालिब कहते हैं। हम कहते हैं कि मौलाए कायनात शेर खुदा का मकाम अफजल है, बुलंद है, बड़ा है, लोगों को तकलीफ हो जाती है। अहले इल्म जरा तवज्जो से सुने, आज जितने मौलवी हैं, मियां इरफान खान आप भी तवज्जो से सुने, इनको गुर्रा किसका है। इमरान भैया सबीउल्लाह बोलो, ज्यादा नाम नहीं जानता, माफ करना अगर किसी का नहीं ले सका। इनको गुर्रा किस बात का है। भाई उलमा की इज्जत क्यों की जाती है बोलिए। अभी तकवा जो है हमारे को नहीं मालूम, इल्म मालूम, क्या मालूम, वो तो अल्लाह को मालूम, अल्लाह के रसूल को मालूम। सरकार पीरो मुर्शिद एक किस्सा सुनाते फॉर ए लाइटर मोमेंट, खवातीन को सुना दूं। एक बहुत नेक आदमी थे, मुत्तकी थे, परहेजगार थे, नेक थे और हमेशा तहज्जुद की नमाज से सलात में, दुरूद में, अस्कार में बैठे रहते थे। बहुत दिनों तक ये चलता रहा, ज़्यादा कमाते धमाते नहीं थे। बहुत दिनों के बाद उनकी बीवी ने सुबह सुबह नाश्ते के वक्त कहा, अरे तुम क्या रात भर मुसल्ले पे बैठे रहते। मैं कल रात में एक बुजुर्ग को देखी, मैं देखी कि आसमान में मुसल्ले पे उड़ रहे हूँ और मैं अपनी आंखों से देखी। तो उन्होंने बोले अच्छा बेगम आप देखे, हाँ मैं देखी। देखो इबादत करे तो ऐसी तो भी करो, आसमान में उड़े वैसी तो भी करो। तो उन्होंने बोले बेगम बखुदा आप देखे उनको आसमान में उड़ रहे। तो बोले अल्लाह की कसम मैं अपनी आंखों से देखी आसमान में उड़ रहे थे। तो उन्होंने बेगम पछाने नहीं मैच था, वो मैच था, पछाने नहीं। तो बेगम बोले अच्छा तुम ही थे इसलिए टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। तो ये मामला होता है। तो हमें क्या खबर है कि किसका मामला क्या होता है। अब देखिए कि उलमा की इज्जत करनी चाहिए। और क्यों करनी चाहिए, क्योंकि उनके पास इल्म है। क्या है बोलिए, क्या है बोलिए, इल्म है। इनके बाप की जागीर है, अम्मा जान के मेहर में लेकर आए, आया कहां से, वेयर डिड इट कम फ्रॉम। ये इल्म इनके पास आया, जिसके पास से आया उसके नाम से छेड़ते। किसके पास से आया इल्म, रसूलुल्लाह ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अली उन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। अब जिसको इल्म चाहिए अली से ले। क्या कहा, जिसको इल्म चाहिए अली से ले। अब ये इल्म तो चाहते हैं, अली नहीं चाहते। हमारा ये मामला है कि हम इल्म भी चाहते हैं, अली को भी चाहते हैं। अल्लाह और अल्लाह चाहे तो हमें भी ऐसा इल्म अता फरमाएगा जैसे खिजर को अता फरमाया था। मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर है, रसूल है, क्या है, क्या है बोलो। दिल में यह ख्याल पैदा हो गया कि मैं इस वक्त का सारी दुनिया का सबसे बड़ा आलिम हूँ। अल्लाह को आ गया जलाल। अल्लाह ने कहा सूरह कहफ पढ़ लेना, कभी उसका तर्जुमा देख लेना, कभी पता चल जाएगा। कहने लगे कि मैं इस उम्मत का सबसे बड़ा आलिम हूँ, दुनिया में मुझसे बड़ा कोई आलिम नहीं। अल्लाह को जलाल आया। अल्लाह ने कहा
ए मूसा, तूने ये क्या कह दिया कि तू सबसे ज्यादा जानने वाला है? मेरा एक ऐसा बंदा भी है जिसके इल्म की अगर तुझे खबर हो जाए तो तू परेशान हो जाएगा। कहा अल्लाह मुझे मिला दे। सूरह कहफ बता रहा हूं, अल्लाह ने कहा कि फला मकाम पर दजला नदी के पास चला जाना और वहां पर जाकर इंतजार करना। कुरान सूरह कहफ बता रहा हूं। तो हजरत मूसा चले गए, यूशा बिन नून को साथ ले लिया, दोनों मिलकर चले गए, दो पैगंबर साथ चले गए और जब जाते रहे तलाश में किसकी? खिज़र की। किसकी? खिज़र अलैहिस्सलाम की। तो वहां पर बैठे, टिफिन निकाला, टिफिन खाया। कुरान कह रहा हूं आधी मछली खाई, आधी रख दी। जब आधी रख दी उसके बाद बहुत देर के बाद मूसा को फिर भूख लगी। साथी से पूछा मछली कहाँ है? तो साथी ने कहा दजला पर बैठे थे, वहां पर मैंने देखा कि यकायक मछली जिंदा हुई और जिंदा होकर डब्बे में से निकली और पानी के अंदर गई और तैर कर चले गई। तो मूसा मुताज्जिब नहीं हुए। कहा बताया क्यों नहीं? वही तो अल्लाह के वली का मकाम था। सुभान अल्लाह। ये कुरान का अकीदा दे रहा हूं। अल्लाह फरमा रहा है कि जहां मेरा वली, कौन? जहां मेरा वली बैठ जाए, अगर मुर्दा शय भी हो तो जिंदा हो जाती है। अरे वली बैठ जाए तो ये आलम है, अली बैठ जाए तो क्या आलम होगा? नारे तकबीर, नारे हैदरी, फैजान हजरत तवक्कल मस्तान शाह। अरे तुमने बनी इसराइल के वली का पावर देखा? अल्लाह कहता है कि बंजर जमीन पर मेरा खिज़र, खिज़र इसलिए कहते हैं हरा भरा, वो कदम रख दे तो बंजर जमीन पर हरियाली उग जाए। अब मुझे कहने दो, मैंने कुरान की आयत पढ़ी। अल्लाह फरमाता कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम्हारी उम्मत है हबीब तमाम उम्मत में सबसे बेहतरीन है। तामरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम्हारी उम्मत से बेहतर किसी की उम्मत नहीं है। ना आदम की उम्मत बेहतर है, ना नूह की उम्मत बेहतर है, ना मूसा की, ना ईसा की। सुलेमान अलैहिस्सलाम तो बेड़े पर बिठा के सारी उम्मत को हवा में उड़ जाते, कुरान कह रहा है। अल्लाह ये नहीं कह रहा है कि सुलेमान की उम्मत बेहतर है। बिल्किस का तख्त चाहिए, किसका चाहिए? कुरान बता रहा हूं, कुरान पढ़ लेना। मैं कोई इधर उधर की बातें नहीं कर रहा हूं। तो हजरत सुलेमान ने कहा बिल्किस मुझसे मिलने आ रही है, मुझे उसका तख्त चाहिए। दरबार सजा हुआ है, किसका? किसका? सुलेमान अलैहिस्सलाम का। कहा मुझे तख्त चाहिए। तो एक शख्स ने कहा कि सैयदी मेरे नबी, मैं इस महफिल के खत्म होने से पहले 2000 मील दूर से 40 गज ऊंचा 40 गज चौड़ा तख्त इस महफिल के खत्म होने से पहले ला लूं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कुरान कह रहा हूं अपनी जुबान में, नो आई वांट इट फास्टर देन दैट एंड सूनर देन दैट, मुझे उससे पहले चाहिए। एक ने कहा कि थोड़ी देर में मैं ला लूं। एक उठा, उसका नाम था आसिफ बिन बरकिया। क्या कहा? कुरान कह रहा हूं, ए नबी अल्लाह आपकी आंख के झपकने से पहले लेकर आ जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी आंख के झपकने से पहले वो तख्त लाकर आपकी खिदमत में रख दूंगा। और वो नबी नहीं था, नबी के दर पर बैठने वाला था। सुभान अल्लाह। तवज्जो है। अब हमने पूछा अल्लाह उसके पास इतना पावर कहां से आया? तो अल्लाह ने फरमाया इंदहु इल्मुल किताब, उसके पास किताब का क्या था? किताब का इल्म था। कौन सी किताब? अब किताबों में सबसे अफजल कौन सी? तौरात के कुरान, ज़ुबूर के कुरान, इंजील के कुरान। तमाम किताबों में सबसे अफजल किताब कुरान। कौन? कुरान। उस किताब के आलिम की ताकत का ये आलम कि पलक झपकने से पहले कुरान कहता है कि बिल्किस का हजारों मील दूर से तख्त उठाकर मलिका रानी का तख्त लाकर सुलेमान के दरबार में रख दे। अब जरा सोचो, कुरान तमाम किताबों में सबसे अफजल, मेरा नबी तमाम नबियों में सबसे अफजल, तमाम उम्मतों में मुस्तफा की उम्मत सबसे अफजल। उस इल्म के, उस किताब के आलिम की ताकत का ये आलम है। तो जरा सोचो, कुरान के सबसे बड़े आलिम को अली कहते हैं। नारे हैदरी, नारे हैदरी। कुरान के, और मैं अपने से नहीं कहता, रसूलुल्लाह ने फरमाया है।
अना मदीनतुल इल्म व अली उन बाबूहा, फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। और ये भी इरशाद फरमाया कि मेरे बाद कुरान की वजाहत करने वाला, अली से पूछो कुरान क्या है, अली बताएंगे कुरान क्या है। 6666 आयत है, कितनी? 6666, इसमें से 600 तो अली की शान में नाजिल हुए। 10% कुरान तो अली की शान में नाजिल हुआ है। आओ किसी मौलवी से न पूछो, रसूलुल्लाह के सहाबी से पूछो कि अली का इल्म क्या है, पूछो अली का इल्म क्या है। वो कहते हैं कि कुरान में अल्लाह ने जहां जहां या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा है, वहां वहां मुराद अली मुर्तजा को लिया। नारे हैदरी, लब्बैक या हुसैन। आज बड़े बड़े दावे करने वाले इल्म की खैरात, अरे मैंने कहा बाबा ये इल्म अली के बेटों का दिया हुआ है, ये अली मुर्तजा की चौखट से बटने वाली खैरात का नाम है। क्या है बोलो? हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। यहाँ पर माशाअल्लाह एजुकेटेड लोग ज्यादा रहते हैं कर्नाटक में, इसलिए कह रहा हूँ, तवज्जो से सुने। कुरान की एक होता है तर्जुमा और एक होती है तफसीर। तर्जुमा यानी ट्रांसलेशन और तफसीर यानी कॉमेंट्री, कि भाई इसके सियाक क्या है, सबाक क्या है, पस मंज़र क्या है, बैकग्राउंड क्या है, कब नाजिल हुई, क्यों नाजिल हुई, क्या सिनारियो था, क्या हालात थे, क्या क्या वजूहात थी, इसको कहते हैं तफसीर। आपको पता है सबसे पहले तफसीर किसने की? आपको आपके हजरत का तर्जुमा तो याद है, लेकिन सबसे पहली तफसीर किसने की? उनका नाम है सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा। और वो कौन है पता है? रसूलुल्लाह के चचेरे भाई हैं, एक अली है, एक अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हैं। और इनकी ड्यूटी क्या थी मालूम है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तहज्जुद के लिए उठते तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास बचपन ही से रसूलुल्लाह के लिए वज़ू का पानी तैयार करके ठहर, सुभान अल्लाह। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वज़ू का पानी ठहर का इंतज़ाम करते। हुज़ूर ने एक मरतबा दुआ की कि ए अब्बा अब्दुल्ला, अल्लाह तुझे दीन की तवक्को अता फरमाएगा, तवक्को अता फरमाएगा, बहुत बड़ा आलिम बनेगा। तो सबसे पहले कुरान की तफसीर करने वाले को अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं। उनके पास चलकर पूछे, हवाला छोटा तो नहीं है ना? हाँ, बहुत बड़ा है ना, मजबूत है ना, स्ट्रांग है ना? वो कहते हैं, तवज्जो से सुनो, अरे अली का क्या मुकाबला करोगे, और कौन करेगा अली का मुकाबला? वो कहते हैं कि अल्लाह के इल्म के सामने, किसके इल्म के सामने? मौलवी के नहीं, अल्लाह के। किसके? अल्लाह के इल्म के सामने सारी कायनात का इल्म, तमाम अंबिया का इल्म ऐसे जैसे 7 समंदर के सामने एक कतरा पानी। तमाम अंबिया का इल्म मेरे मुस्तफ़ा के इल्म के सामने ऐसे, आदम से ईसा तक, तवज्जो है, हमारे तुम्हारे नबी के इल्म के सामने उन तमाम का इल्म ऐसे जैसे 7 समंदर के सामने एक कतरा पानी का। अब आओ अली वालो, अली का मकाम देखो, हैदर हैदर करने वालों, अली मुर्तजा की शान देखो। वो कहते हैं अल्लाह के इल्म के सामने तमाम अंबिया का इल्म ऐसे 7 समंदर के सामने एक कतरा पानी। तमाम अंबिया के इल्म ऐसे मुस्तफ़ा के इल्म के सामने जैसे 7 समंदर के सामने एक कतरा पानी। और नबी के इल्म के सामने अली का इल्म ऐसे जैसे 7 समंदर के सामने एक कतरा पानी। और अली के इल्म के सामने सारी कायनात का इल्म ऐसे जैसे 7 समंदर के सामने एक कतरा पानी। नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैज़ान हज़रत तवक्कल मस्तान शाह। अब ये है अली का मुख्तसर सा तारुफ। अबे हम तो अली को मुश्किल कुशा के नाम से जानते हैं। हमारी माँ ने हमको सिखाया है, जब गिरने लगते हैं तो हमारी जुबान से निकल जाता है या अली मदद। मुश्किल पड़ती है, पत्थर वजन हो जाए, बक्सा वजन हो जाए, स्कूल का बक्सा वजन हो जाए, या कोई पत्थर उठाने लगे, या कोई भारी भरकम चीजें उठाने लगी, दुआओं दो तुम्हारी माँ। ये पाक दामन है। क्या है ये? पाक दामन। ये तुमको सिखाती है बेटा या अली बोल, इसीलिए कि अली का नाम लेगा तो मुश्किल आसान हो जाएगी। सुभान अल्लाह। हम तो अली को मुश्किल कुशा के नाम से जानते हैं, हाजत रवा के नाम से जानते हैं, शेर खुदा के नाम से जानते हैं, हम उन्हें हसनैन के बाबा के नाम से जानते हैं। रसूलुल्लाह की जान
भाई एक है तुम्हारी जान, एक है रसूलुल्लाह की जान। तुमने किसी को अपनी जान बना लिया, कहा तुम मेरी जान। आओ जरा अल्लाह से पूछो कि मुस्तफ़ा की जान कौन है। अब भाई मुस्तफ़ा देखो, मेरे नबी से कोई अफजल है? भाई सहाबा को जितनी फजीलतें हैं वो किस लिए हैं कि उन्होंने हालत ईमान में, तवज्जो है डेफिनेशन दे रहा हूं सहाबी का, आजकल का दौर बड़ा खतरनाक है, डेफिनेशन दे रहा हूं। हालत ईमान में सर की आंखों से जिसने हुजूर को देखा वो हुआ सहाबी। कुल्लुहुम अदूल, यकीनन हर सहाबी की चौखट पे हमारा सर कल भी कम था, आज भी कम है, लेकिन उसकी चौखट पर कम है जिन्होंने नबी के फरामीन और इर्शादात का ख्याल रखा। नारे हैदरी। उनकी चौखट पर कम है जिन्होंने अली से मोहब्बत की, जिन्होंने अहले बैत को तकलीफें दी, उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, न था, न है, न रहने वाला है सुबह क़यामत तक। हमको अकीदा सहाबा से मिला है। किससे मिला है? अब अगर हम बैठकर अली अली करें, हैदर हैदर कर रहे हैं, छूटते बोलते रावजी, हम बिठाए अलम तो हो गई इनको तकलीफ, हमारा अलम इनको हजम नहीं होता। इधर आओ, हम कादरी हैं। क्या है? गौसे पाक ने क्या फरमाया था? अनल जीली मोहियुद्दीन इसमी वो आलामी अला रासिल जिबाली, मैं जीली हूँ, मोहियुद्दीन मेरा लक़ब है और मेरे झंडे पहाड़ों की चट्टानों पर है। यहाँ पे कर्नाटक में झंडा कट्टा बोलते, क्या बोलते, क्या बोलते? तो भाई लोगों को अलम से तकलीफ हुई तो सिलसिले कादरी 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 बोलने से कुछ नहीं होता। कादरी बनना है तो मौलाई बनना पड़ता है। कादरी हो के चिश्ती हो के सोहरवर्दी हो के रफाई हो के नक्शबंदी हो, कोई भी सिलसिला हो, मौला हमारे किसके नहीं, मुख्तदा नहीं, हर एक सिलसिले में इमामत अली की है। झंडा कट्टा देखे, देखते ना, जिस एरिया में लगाए बला भाग जाती रहती, कई को लगाते भाई झंडा कट्टा, बहुत आसान है आज के जमाने में समझने के वास्ते। अब ये मोबाइल फोन का टावर, अब अगर एक बस्ती में 5000 लोग रह रहे तो जियो का एक टावर होना जरूरी है। अगर यूसेज बढ़ गया, अरे भाई माशाल्लाह जब से जियो आया अपने को जीने ही नहीं दे रहा। जिसको देखो मोबाइल फोन में ऐसा दिख रहा, इन्हें नहीं देखा तो ईरान की वॉर नहीं रुकती। अमेरिका का पूरा पावर ये मोबाइल में, यहाँ बैठ के चला रहे अपने लोग, यहाँ बैठ के जंतर मंतर चला रहे। जंतर मंतर में, अरे भाई तू यहाँ जंतर मंतर वहां 2000 किलोमीटर दूर है, उन्हें उससे क्या था, नहीं अपने को देखना है क्या हो रहा। तो मोबाइल फोन का यूजेज जब बढ़ गया जंतर मंतर में तो इंटरनेट डाउन हो गया। क्या हो गया? अब अपने पास भी कभी कभी इंटरनेट स्लो हो जाता। क्या हो जाता? अच्छा तेज चलते रहता, डर देखते रहते आप, एकदम स्लो हो जाता, गूं 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 पड़ता, तो आप समझ जाते अरे अपने वैसे पूरे 11 आज बिजी है, वर्ल्ड कप का मैच चल रहा, कुछ भी चल रहा, इंटरनेट स्लो हो जाता। क्यों हो जाता? एक ही टावर है। क्या है? एक ही टावर है। तो जियो वाले बोलते आई ले अपनी इज्जत पे आ रही, और एक टावर लगा देना। तुम लोग क्या करते? और एक टावर लगा देते। अब 2 टावर हो गए तो इंटरनेट तेजी से चलता। तो हमारे बुजुर्गा भी क्या देखे, जब जब शैतानी क़ुव्वतें बढ़ जाती तो बुजुर्गा बोले इस इलाके में शैतानी क़ुव्वतों को भगाना है तो अब हर जगह मस्जिद तो भाई हमारे पास तो लगा के नहीं बना सकते ना, इतने पत्थर के बना सकते नहीं बना सकते, तो क्या करना, मस्जिद तो एक ही छोटी मोहल्ले में। तो बोले गौसे आजम का झंडा लगा दो। तो बोले इसका फायदा क्या होता? सरकार तवक्कल मस्तानवी गौसे पाक का झंडा साथ लेकर आए थे। सुभान अल्लाह। आज सरकार मोइनुद्दीन हसन सज्जदी गरीब नवाज के आस्थाने पर जाकर देखो, हिंदुस्तान के बादशाह हैं, अपने आस्थाने पर सरकार गरीब नवाज ने जब पहाड़ की तरफ देखा जिसे तुम तारागढ़ कहते हो, तो गरीब नवाज ने फरमाया या शेख अब्दुल कादिर जीलानी, आपने बगदाद में कहा था वो आलामी अला रासिल जिबाली के मेरे झंडे पहाड़ों की चट्टानों की बुलंदियों पर है। मोइनुद्दीन रहता हिंदुस्तान में है लेकिन झंडा पहाड़ पर आपके नाम का लगाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान ये है गौसे पाक के झंडे का पावर। तो यहाँ के लोग बोले अलम नहीं बिठाना। अब इंशाल्लाह यहाँ बैठे हुए देखो खान साहब, नहीं पानी नहीं होना, देख लो। हाँ वो खान साहब से नहीं भिड़ना बोलते इसलिए क्योंकि 2 लोग वो जियाले हैं दुनिया में, सैयदों से बड़ा बहादुर तो कोई पैदा हुआ भी नहीं।
बेशक। हाँ, अभी सैयदों की जरूरत देखनी हो तो अली असगर का कटा हुआ गला करबला में देखो, हजरत अब्बास के कटे हुए शाने देखो, या अली अकबर की लुटती हुई जवानी देखो। 3 दिन के प्यासे हैं, भूखे हैं, लेकिन यजीद की तलवार से न डरे थे, डरे हैं वो लोग नहीं। भाई। 3 दिन भूखा प्यासा रखकर 22,000 का लश्कर जर्रार, सामने नंगी तलवारें, खा के पी के आ गए। उसके बाद बोले डरो, तो इमाम अली अकबर ने कहा, क्या कहा? वो खितबा याद है मौला अली अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु का, जिन्हें शबी पैगंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्लाह ने इमाम हसन को सर के बालों से सीने तक रसूलुल्लाह की शबाहत, और इमाम हुसैन को सीने से लेकर कदमों तक शबाहत दी। यानी इमाम हसन की आंखें रसूलुल्लाह की आंखों के जैसी, इमाम हसन की पेशानी रसूलुल्लाह की पेशानी के जैसी, इमाम हसन की जुल्फे रसूलुल्लाह की जुल्फों के जैसी, इमाम हुसैन के लब रसूलुल्लाह के जुल्फों की तरह, इमाम हुसैन का मुंह इमाम हसन का दहन रसूलुल्लाह के दहन की तरह, तबस्सुम रसूलुल्लाह की तरह, मुस्कुराना रसूलुल्लाह की तरह, तकल्लुम रसूलुल्लाह की तरह, आवाज रसूलुल्लाह की तरह, देखना रसूलुल्लाह की तरह, सीना अलम लश्शाल का सदरक वाला रसूलुल्लाह की तरह। अब जब इमाम हुसैन की बारी आई तो सीने से लेकर कदमों तक सहाबा कहते हैं अबू हुरैरा कि जब हमें रसूलुल्लाह की याद सताती तो हम दोनों शहजादों को जमा करते तो मुकम्मल रसूलुल्लाह की छवि हमारे सामने होती। ये है अहले बैत का तारुफ। और अल्लाह का बड़ा करम देखो, करबला की सरजमीन पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की साबित कदमी पर कुर्बान जाओ, इमाम हुसैन के सामने रसूलुल्लाह की जवानी थी। लब्बैक या हुसैन। अल्लाह ने हसन को आधी शबाहत दी, हुसैन को आधी शबाहत दी, लेकिन हुसैन के हौसलों को करबला के मैदान में बुलंद करने के लिए हुसैन के शहजादे अली अकबर को रसूलुल्लाह की मुकम्मल शबाहत अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए हुसैन, तुम तन्हा नहीं हो, तुम्हारे साथ अली अकबर है, इसे देखना, नाना को याद कर लेना। तो हजरत इमाम हुसैन, इमाम हसन, मौला अली, सैयदा फातिमा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये क्या हो गए? क्या हो गए? पंजतन। क्या हो गए? बोलो क्या हो गए? पंजतन हो गए। अब अलम पे एतराज करने वालों, अच्छा अलम कितने दिन बिठाते भाई? वो राफजियों के अलम की बात नहीं कर रहा हूँ, सुन्नियों के अलम की बात कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार अबू बकर सिद्दीक की फजीलतों का जो कायल है और उनकी गुस्ताखी को जो कुफ्र समझता है, उनकी बात कर रहा हूँ। भाई हम कर सकते हैं जिनसे रसूलुल्लाह ने मोहब्बत की है, बोलो। शेखैन की शान अक़दस में गुस्ताखी ना सुन्नी कल बर्दाश्त करता था ना आज। शेखैन किसको बोलते हैं? हजरत अबू बकर और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा को। आजकल राफजी राफजी बोल रहे। आपका नाम अयाज अहमद साहब। अब देखिए अयाज अहमद साहब की तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए, मैं तो गौसे पाक की औलाद हूँ, 29वीं पुश्त में हूँ। औरंगजेब हमारे खानदान का शदरा बगदाद को भेजे, उनकी किताब में लिखा है तुज़क्की आलमगीरी में, लिख के सर्टिफाई करके मंगाए। बड़े होशियार थे उन्होंने भी, हाँ बहुत बहरूपिया फिरते थे ना, जिसको देखो हम भी। आज भी एक मिला मेरे को, मैं नाम नहीं बोलता, आई एम सॉरी, आप ना बुरा मान जाएंगे, मैं भी सैयद हूँ। अरे बाद में पूछा मैं इन्हें, सैयद है तो हब्बी बना? बोले अरे मैं बोला पहले मौलवी बनता था, डॉक्टर बनता था, अचानक सैयद कैसा बन गया? तो औरंगजेब के ज़माने में भी बहुत बहरूपिये थे। एक बहरूपिया आया औरंगजेब के पास, आलमगीर के पास, और आकर बोला, बहरूपिया यानी डिस्गाइज में ऐसा रूप धारता था, अच्छे अच्छे नहीं पहचानते। तो एक मरतबा हकीम बन के आया, किसके पास? आलमगीर के पास, शहींशाह आलमगीर के पास। और आकर जो है बड़े बड़े हिकमत की बातें करने लगा। तो 1 मिनट में पहचान लिए। बोले धोखा दे रहा है रे बहरूपिये। बोले कैसा पहचान लिए? तो वो भी बादशाह की नजर थी और उन्हें भी कादरी था पक्का, कैसा नहीं पहचानता? बोले अगर जिस दिन तू मेरे को धोखा दे दिया, तेरे को 100 गांव की जागीर भी दूंगा और 1 लाख अशरफी इनाम में दूंगा। उन्होंने बोला अच्छा, चैलेंज एक्सेप्टेड। क्या बोला? बहरूपी आजकल वो दार है, देखो कलरफुल पहन लेके, ये तो ओरिजिनल है, मैं डुप्लीकेटों की बात कर रहा हूँ। एक से एक आते नहीं आते, आते पकड़ते, दामन पकड़ लो, मुरीद हो जाओ। कहीं कौन आ भाई? आप कौन? आपके अब्बा कौन? अचानक कल तक गोश्त बेचते थे, रिक्शा चलाते थे, दरी बुनते थे, यकायक पीर बन गए। हमारे पीरो मुर्शिद फरमाते, बेटा हाथ दिए तो सोच समझ कर दियो, टेढ़े बिंगे के हाथ में हाथ दिए तो तुम इधर हाथ देते, उन्हें उधर हाथ देता।
तो हाथ दिए तो सोच समझ कर देना, बेरूपियों को नहीं देखना, ओरिजिनल्स को देना। किसको देना? जिसकी कड़ी मिली हुई है, मौला अली तक, उसके हाथ में हाथ देना। तो औरंगजेब को बोला एक दिन तो धोखा दूंगा। अब उनकी आदत थी इधर से उधर, उधर से यहाँ, यहाँ से वहाँ, पूरा शौक था पूरा इंडिया फतह करने का उनको। एक मरतबा गांव में पहुंचे तो गांव वाले आके बोले, हजरत बादशाह सलामत, हमारे गांव में एक बहुत बड़े अल्लाह के वली रहते। बोले 10 साल से पहाड़ से नीचे नहीं होते, जो दिए खा लेते वो भी बचा देते, वापिस खैरात कर देते, किसी से कुछ मांगते नहीं, बस अल्लाह 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 कहते। पूरी रात पहाड़ पे से जिक्रुल्लाह की आवाजें बुलंद होती। तो बादशाह बोला, ओफो इतने बड़े वली, लेट्स मीट हिम, अपन भी जाके मिल के आएंगे। तो बोले चली जाएंगे। तो जाके बोले, आपसे बादशाह सलामत मिलना चाह रहे हैं। और उन्होंने बोले, मैं तो नहीं मिलना चाह रहा हूं ना। उसको बोला मैं नहीं मिलता। इन्हें बोला, अब्बा इन्हें पक्का है, इन्हें 100% ओरिजिनल है, मेरे से नहीं मिलता, इतने बड़े बादशाह से नहीं मिलता हो रहा। उसको बोलो हम आ रहे हैं, हजरत को बोलो हम आ रहे हैं। तो बोले ठीक है आ रहे हैं, तो आ जाओ। अब इन्होंने लश्कर जर्रार लेके, अफसरों को लेके, वजीरों को लेके इतना बड़ा पहाड़ चढ़े। पहाड़ चढ़ के ऊपर गए। ऊपर जाके बड़ी अकीदत से, एहतराम से, चप्पल उतार के, हाथ बन के नीचे आंख बंद करके बैठ गए। हजरत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी रियाया के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह अच्छा रखे। बोले मेरी हुकूमत के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह तेरे को फतुहात अता करे। मेरी आल औलाद के लिए दुआ, अल्लाह तेरी सल्तनत को कायम रखे। मेरी सेहत के लिए, मेरी ज़िंदगी के लिए, मेरे मुल्क के लिए अल्लाह तेरे को अच्छा रखे। अल्लाह। उसके बाद हो गया तेरा काम, कुछ बादशाह तेरा काम हो गया? हो गया। बोला अस्सलाम वालेकुम। बोलते औरंगजेब परेशान हो गए। बोले पहचाने, मैं वही छू जो तुमको बोला था एक दिन धोखा दूंगा। तो ये भी बादशाह था। क्या था? बादशाह था। तो कहा तूने हुलिया ही ऐसा बनाया, तूने हुलिया अल्लाह वालों का बनाया है। मैं क्या कोई भी धोखा खा जाता? उसने कहा मैंने तुझसे वादा किया था 100 गांव की जागीर भी दूंगा, 1 लाख अशरफी भी दूंगा। तो उस बहरूपिये ने कहा, ए औरंगजेब मुझे तेरी जायदाद नहीं चाहिए, तेरा मुल्क नहीं चाहिए, तेरा पैसा नहीं चाहिए था, अल्लाह वालों की नकल करा था, नकल करा था, बादशाह कदमों में है, असल करूंगा तो क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह कहता निकल गया। ये है अल्लाह वालों का क्या है? पावर। क्या है बोलो? पावर। नकल भी करे तो, मगर नकल वालों के पीछे न को जाओ। आजकल डुप्लीकेट चीजें बहुत चल रही, मेड इन चाइना बहुत हो गया। हाँ चला तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। हाँ शाम तक भी नहीं चल रहा आजकल, चला तो चला नहीं तो रुक जाता। तो हमारे बुजुर्गों ने क्या किया? अलम पर एतराज किया। लोगों ने क्या किया? अलम नहीं बिठाना। क्यों नहीं बिठाना? तो बोले राफजियों का तरीका। अहले इल्म तवज्जो से उलमा भी ठहरे हुए हैं, मैं बड़ी मोहब्बतों से आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, अहले इल्म हैं आप लोग। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु कौन है भाई? क्या है? आप जो नमाज पढ़ते हैं किसके तरीके पे पढ़ते? इमाम आज़म। हम क्या है? हनफी हैं। क्या है? हम अशरफ कादरी हो सकते, चिश्ती हो सकते, सोहरवर्दी हो सकते, रफ़ाई हो सकते, रज़वी हो सकते, चिश्ती हो सकते, नक्शबंदी हो सकते, लेकिन हम मसलकन क्या है? क्या है बोलिए? डरिए मत। हनफी। 4 मसलक है। मौलाना अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फतावे रज़विया में लिखा है कि 4 मसलक है, मसाले के अरबा। कितने हैं? हनफी, हम्बली, शाफ़ई, मालिकी, ये चारों हक पर है। कितनी मोहब्बत थी होगी इन लोगों के दरमियान आपस में। हनफियों ने ये नहीं कहा हम्बली गलत है, हम्बलियों ने ये नहीं कहा हनफी गलत है, शाफियों ने ये नहीं कहा कि मालिकी गलत है, मालिकियों ने ये नहीं कहा कि शाफी गलत है। इसलिए कि इन्होंने देखा कि इनके पास जो कुछ है वो सब रसूलुल्लाह का बताया हुआ तरीका है। इन्होंने ऐसे देखा ऐसे बोला, इन्होंने ऐसे देखा ऐसे बोला। अब हम्बलियों के पास रफ़े दैन होता नमाज में, रुकू में जाने से पहले अल्लाह अकबर, उठने से पहले अल्लाह अकबर, हमारे पास नहीं होता। तो हम्बलियां हनफियों को गलत बोलते, उलमा से पूछिए, नहीं बोलते। क्यों? इसलिए कि उन्होंने इमाम हम्बल के पास जो रिवायत पहुंची, उन्होंने देखा कि हुजूर रफ़े दैन करते। उनके पास ये रिवायत पहुंची कि 7 मरतबा कपड़ा धोया जाता था नापाक हो जाए। तो उन्होंने क्या किया? 7 मरतबा धोने को कहा। इमाम आज़म अबू हनीफा ने, जो सबसे पहले इमाम है, उन्होंने जब घूमा घामा तो सहाबा से पूछा, ताबईन से पूछा, ताबईन से उनकी मुलाकात हुई, रसूलुल्लाह कपड़ा कितने बार धोते थे? कहा 3 मरतबा। तो इन्होंने कहा हम भी 3 मरतबा। तो इस उम्मत का सबसे बड़ा आलिम कौन है? अली है अहले बैत में। अहले बैत के अलावा कौन है? जितने मौलानाया हैं
आप उनसे जाकर पूछिए कि आपके इमाम कौन है, तो सब कहेंगे नोमान बिन साबित इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। क्योंकि हम नमाज भी उनके तरीके पे पढ़ते, जैसा उन्होंने बताए, वज़ू भी उनके तरीके पे करते, हम गुस्ल भी उनके बताए हुए तरीके पे, ज़कात भी, हज भी, रमज़ान के रोज़े भी, सारे हमारे फ़िक़ही अमाल जितने भी हैं उनके बताए हुए तरीके पर चलते रहे चलते। अब मुझे कहने दीजिए कि हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा के पास इतना इल्म कैसे आया। मेरे नबी फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में एक शख्स पैदा होगा, इल्म अगर सुरैया पर भी होगा, मार्स पर, तो भी जाकर हासिल करेगा, और उससे मुराद है हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा। अब जो रावजियत का लेबल आपको, तो आपको, मेरे को भी लगा देता, गौसे पाक की औलाद को, जिनका शदरा औरंगजेब बगदाद को भिजा के सर्टिफाई करके मंगा के बोला सरकार यकीनन हजरत सैयदना अब्दुल लतीफ़ लाओबाली अल हमवी की औलाद मुस्तनद गौसे पाक का घराना है। ये तो ज़क्के आलमगीरी किताबों में लिखा, वो कौन होता है सनद देने वाला। लेकिन मैं आपको अली पाशा भी रावजी है। मैं बोला भाई रावजी का डेफिनेशन बोल दे। आज तक रावजी का डेफिनेशन नहीं बोल, अली अली करने वाले को रावजी नहीं बोलते, अली अली करने वाले को सहाबी बोलते। रसूलुल्लाह के सहाबा में सबसे नुमाया नाम घर वालों को छोड़कर सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक का आता। किसका आता? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। एक मरतबा मस्जिद नबवी में बैठे हुए, हमारे अम्माओं को, बच्चों को भी बोल दे रहा हूँ कि आपका मियाँ, आपका बेटा, आपका भाई, आपके अब्बा अली अली करे तो रावजी नहीं समझना। यही सच्ची सुन्नियत है, ये सहाबा का तरीक़ा है। क्या है? सहाबा का तरीक़ा भी है, सहाबा का अकीदा भी है। मस्जिद नबवी में बैठे, इधर उधर नहीं। अब मैं मस्जिद में बैठ के, मस्जिद में बैठा हूँ, हज़रत तवक्कुल मस्तान रहमतुल्लाह ताला टीपू सुल्तान जो बनाए थे, बाद में कमेटी वाले बनाए, अल्लाह जज़ाए खैर दे, इतनी खूबसूरत मस्जिद, अल्लाह इस मस्जिद को आपके सजदों से सुबह क़यामत तक आबाद रखे। सुभान अल्लाह। मैं मस्जिद में बैठ के अपने पीर को देखते रहा बहुत देर तक, टक 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 टक। तो इमाम साहब आके बोलते क्या है भाई, एहतिमाम क़िबला करिए। मस्जिद में बैठे तो क़िबले की तरफ आपका रुख रहना, किधर रहना, ये है क़िबले का अदब। क़िबले से रुख फेर लिए तो इसका मतलब है कि आप कनेक्शन तोड़ लिए। मस्जिद नबवी है, कौन सी मस्जिद है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का अहद खिलाफत है। क्या है अहद खिलाफत? वो खलीफा है, अमीरुल मोमिनीन है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो हुजूर की चहीती बीवियों में से हैं, जो हजरत अबू बकर की बेटी है रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, दोनों को मिलाकर वो देख रही हैं कि सरकार अबू बकर सिद्दीक क़िबले की तरफ नहीं, दिलों के क़िबले की तरफ पलटे हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली मुर्तज़ा क्या है? अरे भाई हजरत खुतबुद्दीन बख्तियारी काकी से पूछो, अली तो अली गौसे आजम की क्या शान है? तो फरमाते हैं क़िबले अहले सफ़ा हजरत गौसुस सक़लैन, दस्तगीरे हमजा हजरत गौसुस सक़लैन। गरीब नवाज के जानशीन कहते हैं कि अहले सफ़ा का क़िबला अब्दुल कादिर जिलानी की मरकद है। सुभान अल्लाह। तो गौसे आजम का ये मुकाम है, तो गौसे आजम के गौसे आजम मौला अली का मुकाम क्या होगा? फैज़ान गौसे आजम। अब भाई तुम लोग तो गौसे पाक का मकाम, मौला अली का मकाम समझे ही नहीं। गौसे पाक का मकाम यह है कि आपके मौलाना ने फरमाया कि तुझ से दर से सक से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। या गौसे आजम मौलाना अहमद रजा खान, मैं रहमतुल्लाह ताला अलैह कहूंगा, आप भी कहिए रहमतुल्लाह। वो कहते हैं कि मुझको आपसे डायरेक्ट निस्बत नहीं, आपके दर पे जो बैठा हुआ कुत्ता है, उस कुत्ते से अहमद रजा अपनी निस्बत बताकर शर्फ महसूस करता है। जरा सोचो, तुम्हारे इमाम गौसे पाक के दर पर बैठने वाले कुत्ते से अपनी निस्बत बताते हैं, और अब्दुल कादिर जिलानी का जो कुछ है वो सब कुछ अली का दिया हुआ है। अब तुम्हारा अपना मुकद्दर, हमारा अपना नसीब वाली बात है। तुम वहीं रुक गए, हम वहां पर नहीं रुके, हमको गौसे पाक ने मौला अली तक पहुंचा दिया है। फैज़ान गौसे आजम। और जितने औलिया अल्लाह है, जितनों को जो कुछ मिला है वो सब मौला अली से मिला है। रसूलुल्लाह ने ये आस्ताने पे कई कुआते हैं, तवक्कुल मस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह को देखे आप, हाँ बोलिए, आप किधर उन्हों किधर। भाई अगर वो चाहे तो आपको ख्वाब में जियारत करवा सकते, लेकिन काहे के वास्ते आते यहाँ पे?
यहाँ पे चेक दिए तो क्या पैसे मिल रहे, ये आपको लोन दिया जा रहा है यहाँ पे नहीं। आप बोलते हजरत वो कुछ तो भी मिलता। मैं बोला क्या मिलता बाबा? तो बोले दिल का सुकून मिलता। बीवी सताई तो आगे बढ़ जाते, सुभान अल्लाह। शौहर सताया तो खातून आके बढ़ जाती, एम्प्लॉयर सताया तो मुलाजिम आके बढ़ जाता, भाई सताया तो दूसरा भाई आके बढ़ जाता, दोस्तां धोखा दिए तो कौन याद आते? बोलो जी, एग्जामों में परेशानी हो रही तो कौन याद आते? हज़रत तवक्कल मस्तान। याद आते नहीं आते? कोई भी काम करना है तो कौन याद आते? हज़रत तवक्कल मस्तान। दुकान जाने से पहले कारोबार नहीं चल रहा, जाके आ जाएंगे जुमेरात हज़रत के पास, एक नज़र पड़ गई तो काम हो जाता। होता नहीं होता? बराबर होता बाबा, कहीं को नहीं होता। मैं बोला तू देखा फैजान को देखा, तो उन्हें बोला तू अल्लाह को देखा। युमिनूना बिल गैब, अल्लाह फरमाता है गैब पर ईमान लाओ। तो हमारे अम्मा बच्चियों से पूछो, खवातीन से पूछो, कहीं क्यों हंसते आते? आज देखा मैं माशाल्लाह, अंदर था मैं जाऊँ तो अतराफ से पूरे जैसा शम्मा के अतराफ परवाने होते, मेरी माएँ बहनें बेटियाँ पूरी अतराफ में तवक्कल मस्तान सरकार के ठहरी हैं और गौसे पाक की मनकबतें पढ़ रही हैं, कोई नात पढ़ रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है। क्यों आते? इसीलिए आते कि जो कहीं और नहीं मिलता वो यहाँ पर मिलता है। दुनिया की कोई दवाई दिल का सुकून नहीं दे सकती, ये दे सकते हैं। क्यों? इसलिए कि ये बातिन है। क्या है? एक है जाहिर और एक है बातिन। जाहिर में तो मैं माशाल्लाह आपको जुब्बा शमला सो पहना हुआ नजर आ रहा हूँ, मौलाना भी जुब्बा शमला सो पहन के आते, अंदर क्या है ये तो अल्लाह जाने। भाई कौन जाने, कौन जाने? ये तो अल्लाह जाने। बोलिए आप, अल्लाह जाने या अल्लाह का रसूल जाने। मुझे तो अंदर का इल्म नहीं है। ये अंदर का इल्म इनके पास कैसा आया? इन्हों हजरत तवक्कल मस्तान को 200 साल इंतकाल हो गए, कब्र शरीफ के अंदर है कि नहीं? बोलिए, कब्र शरीफ के अंदर है। ऊपर 50-60 गिलाफा भी उड़े हुए हैं, फिर 200 साल से मट्ठी भी है, फिर कब्र शरीफ के अंदर है। हमारा ईमान और अकीदा है कि ये अंदर से देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि हमने मुर्दों का कलमा नहीं पढ़ा है, हमने जिंदों का कलमा पढ़ा है। अरे हैदरी। अल्लाह फरमाता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में मर गए उन्हें मुर्दा मत कहो, वो जिंदा हैं, तुमको इसकी खबर नहीं। ये है कुरान। इनकार करने वाला क्या हो जाएगा बाबा? बोलो, व्हाट इज योर नेम? सादिक भाई, जाफिर सादिक के गुलाम। क्या हो जाएगा सादिक भाई? काफिर हो जाएगा। अब आओ रसूलुल्लाह की बारगाह में, ये भी शहीद है। तलवार से भालों से लड़ने वालों से ज्यादा मकाम सरकार तवक्कल मस्तान का है। सुभान अल्लाह। अब आप बोलेंगे कैसे? मैं कहूं तवक्कल मस्तान जिंदा है, इनको खबर में रिस्क दिया जाता है, ये हमारी सुनते हैं, ये हमको देखते हैं। अगर इनको मुर्दा कहे तो तू मुर्दा, तेरा बाप मुर्दा। मेरे नबी आ रहे हैं एक जिहाद जंग से। हुजूर ने इरशाद फरमाया, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, रजअना मिनल जिहादिल असगर इलल जिहादिल अकबर। फरमाया कि हम छोटे जंग से बड़ी जंग की तरफ जा रहे हैं। साहबा बोले या अल्लाह, इतनी बड़ी जंग ऑलरेडी हो गई, थके हुए हैं, घर को जाना है, बीवी याद आ रही, बच्चे याद आ रहे हैं। हुजूर फरमा रहे और एक जंग? तो सहम गए। तो हुजूर मुस्कुराए, तुम लोग क्या समझ रहे हो कि फिर भाले और तलवारों से जंग करनी है? तो कहा या रसूलल्लाह ऐसे ही कुछ मंजर नजर आता है। मेरे नबी ने फरमाया ना, अब ये जो भालों और तलवारों से लड़ी गई है ना, ये छोटा जिहाद है, हम बड़े जिहाद की तरफ जा रहे हैं। तो कहा कौन सा जिहाद या रसूलल्लाह? फरमाया नफ्स के साथ जिहाद। नफ्स बोला झूठ बोल, मैंने कहा झूठ नहीं बोलूंगा। नफ्स ने कहा गैर महरम को देख, मैंने कहा गैर महरम को नहीं देखूंगा। नफ्स ने कहा बाप को गाली दे, मैंने कहा बाप को गाली नहीं दूंगा। नफ्स ने कहा माँ से बदतमीजी कर, मैंने कहा तेरी नहीं सुनूंगा, माँ से बदतमीजी नहीं करूंगा। नफ्स ने कहा बीवी का हक मार, मैंने कहा नहीं मारूंगा। नफ्स ने कहा बच्चों को गाली दे, मैंने कहा नहीं दूंगा। नफ्स ने कहा पड़ोसी से लड़, मैंने कहा नहीं लड़ूंगा। नफ्स ने बोला धोखा कर, मैंने कहा नहीं करूंगा। नफ्स ने कहा गीबत कर, मैंने कहा नहीं कहूंगा। नफ्स ने कहा गुनाह कर, मैंने कहा नहीं कहूं। ये है नफ्स के साथ जिहाद। क्या है बोलो? ये है नफ्स के साथ जिहाद। और अल्लाह की इज्जत की कसम, जितने औलिया अल्लाह हैं बशमूल हजरत तवक्कल मस्तान के, ये जिंदगी भर नफ्स से जिहाद करते रहे, ये नफ्स से जिहाद करते रहे। तो रसूलुल्लाह के इरशाद की रोशनी में नफ्स से जिहाद करने वाला शहीद अकबर है। और शहीद का ये मकाम है, कुरान में अल्लाह कहता है कि वो जिंदा है, तुझको खबर नहीं है।
तो बेटा जो नफ्स से लड़ाई करता ना वही यहाँ पे आता। नफ्स के हाथों जो मजबूर हो जाता हो उसे अल्लाह वालों से कोई ताल्लुक नहीं रहता। तो बात चली थी इमाम आजम अबू हनीफा की, बात चली थी रावजियत। उठे बैठे रावजी, जिसको बोले रावजी, हैदर 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 बोलते रावजी, हुसैन 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 बोलते रावजी। हम लगाए झंडा अलम रावजी, 10 दिन लगाए रावजी। हमारे बुजुर्गों ने कहा अच्छा अलम पे किसका नाम लिखा हुआ रहता? शाबाश, आप अकेले जवाब नहीं देना, दूसरे भी देना। और एक नाम किसका रहता बेटा? हमारे पास कालम बड़ा मशहूर है हैदराबाद का, वो रावजियों का है। हमारे बात नहीं करूं, बी का आलम सैयदा फातिमा का। अलम पे किसका नाम रहता? इमाम हसन का। अलम पे किसका नाम रहता? इमाम हुसैन का। और किसका नाम रहता? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अब आओ गौसे आजम की बारगाह और देखो गौसे पाक के झंडे की तरफ। लोगों ने 10 दिन के अलम का इनकार किया और कहा कि अलम ना बिठाया जाए, ये रावजियों का तरीका है। कादरियों ने क्या किया है पता है आपको? घर पर गौसे आजम का झंडा लगाया और 10 दिन नहीं 365 दिन लगाया और उस पे लिखा मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, नीचे लिखा अल मदद या शेख अब्दुल कादिर जिलानी। अरे तू 10 दिन के अलम की बात करता है, कादरी तो अपने घर पर 365 दिन पंजतन के नाम का अलम बिठा कर रखता है। फैजान गौसे आजम। अब अगर अलम से एतराज है तो झंडा कट्टा निकाल के बताओ, निकालने देते मियाँ? कर्नाटक में तो माशाअल्लाह गली गली में झंडे कट्टे हैं। अगर झंडा कट्टा हटा दिए तो अच्छे अच्छों की हुकूमतें चले जाती। उल्ला बोलते सोब हटाना, झंडे कट्टे को नहीं हटाना। कई को बोले तो अब्दुल कादिर जिलानी, महबूब सुबानी, दस्तगीर साहब बड़े जलाली है। क्या है? जलाली है। गौसे पाक ने इरशाद फरमाया था कि अगर मेरा नाम बगैर वजू के कोई लेगा तो अल्लाह उसकी गर्दन उड़ा देगा। तो ऐसे शरीर लौंडे रहते, देखो आजकल बहुत फिर रहे हैं नए नए लिबासों में। उन्होंने बोले ऐसा बोले अब्दुल कादिर जिलानी, चलो अपन भी लेंगे। अब्दुल कादिर, मेरे पास वजू नहीं है, गर्दन तलवार चली, गर्दन उतर गई। हुजूर ख्वाब में आए गौस पाक के, कहा ए मेरे बेटे अब्दुल कादिर, मेरी उम्मत पर रहम कर। तो पिराने पीर ने इरशाद फरमाया नाना जान आपका हुक्म सर आंखों पर। लेकिन अब्दुल कादिर ने कह दिया है कि अगर मेरा नाम बगैर वजू के लेगा, बदतमीजी करेगा तो उसकी गर्दन उड़ जाएगी। लेकिन मैं कहता हूँ मेरा नाम अगर कोई बदतमीजी से लेगा तो 40 दिन तक उसके रिस्क से अल्लाह बरकत उठा देगा। अली के पोतरे की ये शान है। दुनिया आज तक अली के पोतरे की शान को नहीं समझ सकी। आपके मौलाना का खूबसूरत शेर है, अच्छा शेर है यार साहब। सर भला जाने कोई क्या है कि कैसा तेरा औलिया मलते हैं आंखें वो है। किसका है शेर? मुजद्दिद दीनो मिल्लत आला हजरत रहमतुल्लाही ताला अलैह का शेर है। क्या बोले उन्होंने? गौसे पाक आपका मकाम मैं क्या जानूं, आपका सर क्या है मेरे को नहीं मालूम। मेरे को इतना मालूम कि आपके जो कदम है उस पर औलिया अल्लाह अपनी आंखें मलते। अरे अली के पोथरे की ये शान है तो पोतरे की दादा की शान का आलम क्या होगा जरा सोचो। अब बात कमट रहा हूं बिल्कुल 5 मिनट में। रावजियत, अगर आपको कोई रावजी बोले आप थैंक यू नहीं बोलना उसको। क्या बोलना? थैंक यू। इमाम आजम अबू हनीफा इस उम्मत के सबसे बड़े आलिम, बोलिए है कि नहीं भाई? है कि नहीं बोलिए? किसके मुरीद है? मौलाना के, मुफ्ती साहब के, हजरत के, हजरत जी के नाना अली के बेटे इमाम ज़ैद अलैहिस्सलाम के। इसके बोलो? इमाम आजम अबू हनीफा ज़ैदी है मशरबन, जैसा मैं कादरी हूं आप चिश्ती हैं मशरबन। इमाम आजम अबू हनीफा क्या है? ज़ैदी है मशरबन। और इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीर इमाम ज़ैद अलैहिस्सलाम कौन? किसके बेटे हैं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद के 2 बेटे, एक हैं बाक़िर और एक हैं इमाम ज़ैद। और किसके पीर हैं? इमाम आजम अबू हनीफा के। वो फरमाते हैं कि रावजी
उसको कहते हैं जो हजरत अबू बकर और हजरत उमर की शान में गुस्ताखी करे और हजरत सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा की तौहीन करे, उसको कहते हैं। इसके अलावा कोई रावजी हम उसकी मानेंगे जिसका पीर जैद अलैहिस्सलाम है, तुम्हारी सुनने वाले नहीं है। तो रावजी कौन हुआ बोलो? तोलका के बारे में या अहले बैत को सताने वालों के बारे में अगर आप कुछ बोल भी दिए, अव्वल तो नक्को बोलो भाई, तकलीफ होती बेचारों, नक्को बोलो ना, जाने दो, कहीं को लेते नाम। तुम जितना अली अली करेंगे, जितना हुसैन हुसैन करेंगे, अब ये मुशाजरात में मत पढ़ो, हमारे को क्या करना है। जिस नाम से ये जलते हैं ना वही नाम तुम लिया करो, जिस नारे से ये जलते हैं वही नारा तुम लगाया करो। तुम्हें किसी की तौहीन करने की जरूरत, हमारा तरीका अदब का है। क्या है? हमारे बुजुर्गों के आस्थानों पे लिखा रहता है बा अदब बा नसीब बे अदब बद नसीब। हम किसी की तौहीन नहीं करते और हमारा मजहब तौहीन का मजहब है भी नहीं। बात चली थी हैदर की, तो अपनी बात को खत्म कर लूं। मस्जिद नबवी याद है, आधा घंटा पहले छोड़ा था, याद है? सुभान अल्लाह। मस्जिद नबवी, सरकार अबू बकर सिद्दीक की तरफ देखा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा ने। बाप को देख रही है माँ, और ये कैसी बेटी है जो बाप की भी माँ है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, कुर्बान सुभान अल्लाह। हमारे माँ बाप, उनकी चौखट पर कुर्बान बेशक। है कि नहीं? बोलिए। अल्लाह के रसूल की बीवियों, अल्लाह के अलियाज़ु बिल्लाहि ताला, अल्लाह के रसूल की बीवियों को तुम्हारी माँ बनाया। ये कितना बड़ा शर्फ है मुसलमानों के लिए। अब वो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा देख रही हैं कि मेरे बाबा किबले की तरफ नहीं, मोमिनीन के किबले की तरफ देख रहे हैं। और थोड़ी देर नहीं भाई, ऐसा देखा, मैं देखा पलट गया, आप देखे पलट गए, फिर मेरे को रोशनी अच्छी दिखी, फिर वो मीनार अच्छा दिखा, आस्थाने का गुम्बद अच्छा दिखा, लाइट अच्छा दिखे, कभी इधर देख रहा हूँ कभी उधर देख रहा हूँ। अगर मैं एक ही जगह देखते रहा तो आप बोलेंगे हजरत की तबीयत तो खराब नहीं होगी। मैं इधर देख रहा हूँ नहीं उधर देख रहा हूँ, खाली इधर ही देख रहा हूँ, और वो भी आग भी नहीं झपक रहा हूँ। तो ये हाल था सरकार अबू बकर सिद्दीक का। हदीस सुना रहा हूँ, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा देख रही है कि मेरे बाबा को ये क्या हो गया, ना किबले की तरफ देखते हैं, ना किसी और की तरफ देखते हैं, ना उमर की तरफ देखते हैं, ना उस्मान की तरफ देखते हैं, ना बुज़र की तरफ देखते हैं, ना अबू हुरैरा की तरफ देखते हैं, ना सलमान की तरफ देखते हैं, ना तलहा की तरफ देखते हैं, ना मिक़दाद की तरफ देखते हैं, ना बिलाल हबशी की तरफ देखते हैं, ना अम्मार की तरफ किसी भी नहीं देखते हैं, तो सिर्फ अली की तरफ देखते हैं। और ऐसे देख रहे हैं कि टिकटिकी बांध कर देख रहे, पलक तक नहीं झपकते। बहुत देर हो गई, अब अंदाजा हो गया कि अब्बा जान आने वाले हैं। जाने लगे तो उम्मुल मोमिनीन कहाँ रहती थी? रसूलुल्लाह का जो मज़ार मुबारक है ना, वो था उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा का हुजरा, कमरा। तो अभी हजरत अबू बकर नहीं आए थे, वो भी आ भी जाते इंतकाल के बाद तो बाबा थे। हजरत उमर भी अभी नहीं आए थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, आ भी जाते, अलग बात थी। तो वो वहीं रहती थी, चिलमन में से देख रही हैं। जब हजरत अबू बकर जाने लगे तो तरीका क्या था, जाते जाते बेटी से मिल के जाते। उम्मुल मोमिनीन से बोला, जब आए तो कहा बाबा आज मैंने अजीब मंजर देखा, आपका रुख हमेशा किबले की तरफ होता है या रसूलुल्लाह के मवाजे की तरफ होता है, या तो आप अल्लाह की तरफ रुजू रहते हैं या रसूलुल्लाह की तरफ रुजू रहते हैं। आज असदुल्लाह की तरफ रुजू क्यों थे? आज आप सिर्फ अली को देख रहे थे, अली के सिवा किसी को नहीं देख रहे थे और टिकटिकी बांध कर देख रहे थे। तो सरकार अबू बकर सिद्दीक की सदाकत पर, सिद्दीकियत पर कुर्बान जाओ सुन्नियों, ए मौलाइयों नाज करो उनकी सिद्दीकियत पर, सच्चाई पर उनकी। कहने लगे बेटी मैं अली को इसलिए टिकटिकी बांध कर देख रहा था क्योंकि मेरे आका ने फरमाया है अन नजरु इला वजह अली इबादा, अली के चेहरे को देखना इबादत है। नारे हैदरी, फैजान गौसे आजम, फैजान हजरत तवक्कल मस्तान। क्या कहा? किसने कहा भाई? हम अली का नाम लगाए, माशाल्लाह बच्चे लगाए। मन कुन तो मौला फ़अली उ मौला, वो गदीर खुम का हसीन मंजर। तुम लोगों ने अच्छा किया, तस्वीरें नहीं बनाई, हाथ बनाया। सिर्फ क्या बनाया? अब भाई हाथ का पावर ये है कि तुम लोगों की रात की नींद उड़ जा रही। हाँ तो जुल्फ़िकार का पावर क्या होगा जरा सोच। हाँ अली के हर चाहने वाले के हाथ में जुल्फ़िकार है प्यारे। तो सरकार अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा? अली के चेहरे को देखना भाई इबादत किसकी होती? किसकी होती? किसकी होती?
अल्लाह की होती। हजरत पीरो मुर्शिद के ने जाके बोले मैं आपकी इबादत करता हूँ, बोलते निकल बाबा कुफ्र बोल रहा, मट्टी पड़ो तेरे ऊपर, कहीं को आया मेरे पास, चल जा। बोलते अली को देख रही, इबादत किसकी हो रही? अरे अली का मकाम समझो प्यारे, ना तुम थे ना मैं था, ना मौलाना थे ना मौलवी थे, ना मुफ्ती साहब थे, वहां सिद्दीक अकबर बैठे हैं। अली को देखना सिद्दीक अकबर की भी इबादत है। अली इमामे मनस्तो मनम गुलाम अली, हजार जाने इकरामी फिदाए नाम अली। सुभान अल्लाह। तो सरकार सिद्दीक अकबर देख रहे हैं अली को और इबादत हो रही है अल्लाह की। तो मुझे कहने दो, अगर हमने अली का नाम हर जगह लगाया है तो खुदा की इज्जत की कसम तुम छेड़ो मत, अपने दामन में अपने दिल में झांक कर देखो कि तुम कितने बड़े मुनाफिक बन गए। या अली उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा पे कुर्बान जाओ मुसलमानों, वो भी सिद्दीक़ अकबर की शहजादी हैं, रसूलुल्लाह की ज़ौजे मुतहरा व मुनव्वरा हैं। क्या फरमाने लगी, बाबा आपने तो एक हदीस सुना दी नाम कि अली के चेहरे को देखना इबादत है। मुझसे मेरे नबी ने कहा, मुझसे मेरे नबी ने फरमाया जिक्र अली इन इबादा, अली का जिक्र करना भी इबादत है। अरे हैदरी, तो ये है सुन्नियत, अली अली करना। अगर रावजियत है तो रावजियत का इल्जाम अगर तुमको लगाना है तो सबसे पहले जाओ उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा पर लगा के आओ, नौज़ुबिल्लाह। हिम्मत है तुम्हारे पास? और अली के चेहरे को तकना अगर रावजियत है तो क्या सरकार सिद्दीक अकबर की सिद्दीकियत पर शक करोगे? खुदा की इज्जत की कसम तुम भटक गए हो, हम नहीं भटके हैं। तुम रास्ते से हट गए हो, हम नहीं हटे हैं। हमारा तरीका भी सहाबा का है और हमारा अकीदा भी सहाबा का है। कल भी अली हमारा सब कुछ था, आज भी अली हमारा सब कुछ है। और याद रखो, हमें जो कुछ मिला है अली के बच्चों से मिला है। हम ये दामन कभी छोड़ने वाले, तुम लाख इल्जाम लगाते रहो, इसीलिए कि जिसको जहां जाना होता है वो वहां की तैयारी करता रहता है। हमारी तमन्ना है कि हम जन्नत में रहेंगे। तवक्कल मस्तान के चाहने वाले तवक्कल मस्तान का दामन पकड़कर जन्नत में जाएंगे, कहो इंशाअल्लाह। और हम देखेंगे तवक्कल मस्तान उस जन्नत में रहेंगे जिस जन्नत के सरदार अली के दोनों बेटे हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।